आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, आज हमारी टीम पहुंची है राजनांदगांव जिले के ग्राम भंडारपुर में, जहां एक गरीब परिवार जर्जर मकान, बिजली पानी की कमी और भोजन की समस्या से जूझ रहा है। परिवार की मुखिया रजौरा बाई हैं और उनका बेटा पिछले 10-12 सालों से लकवे से पीड़ित है। घर की हालत बेहद दयनीय है, लेकिन ऐसे हालात में संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार के लिए बड़ी राहत लेकर आई है। संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों ने आटा, चावल, दाल, तेल, मसाले, कपड़े, बर्तन, बिस्तर और घर ढकने के लिए त्रिपाल तक उपलब्ध कराया। आइए देखते हैं कैसे यह अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार की जिंदगी में नई उम्मीद और नई रोशनी लेकर आई। दर्शकों नमस्कार, ऐसे न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। दर्शकों, ऐसे न्यूज छत्तीसगढ़ की टीम आज पहुंची है ग्राम भंडारपुर, तहसील छुरिया, जिला राजनांदगांव में। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा चलाई जा रही है एक अन्नपूर्णा मुहिम, जिसके तहत संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी जरूरतमंद व गरीब परिवार को जो है राशन सामग्री मुहैया कराती है। और इसी सिलसिले में आज हम पहुंचे हैं ग्राम भंडारपुर में। यहाँ एक ज़रूरतमंद परिवार है, रजौरा बाई जो है परिवार के मुखिया का नाम है, और जिनकी स्थिति जो है बेहद दयनीय है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा चलाई जा रही अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आज उनके अनुयायी यहाँ पे इस गांव में आए हुए, उनके घर आज अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राशन सामग्री दी जाएगी। अंत तक बने रहिए हमारे साथ, हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से अन्नपूर्णा मुहिम लोगों की ज़िंदगी में नई रोशनी लेकर आ रहा है। आप मेरे पीछे साइड देखेंगे, अन्नपूर्णा मुहिम की जो है गाड़ी है, संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं, आज यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। वे इन ज़रूरतमंद परिवार को राहत सामग्री देंगे। उनके शिष्य, उनके अनुयायी जो है राहत सामग्री लेकर आ गए हैं। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में कि यहाँ पे जो है ये लोग राहत सामग्री लेकर इस घर पे पहुँचे हैं। अभी हम अंदर चलेंगे और अंदर से घर की स्थिति, साथ ही बाहर से भी घर की स्थिति से आपको रूबरू करवाएंगे कि किस तरह से ये परिवार अपना गुजर बसर चला रहा है, किस तरह से इन परिवार का जो है निर्वाह हो रहा है। दर्शकों, ग्राम भंडारपुर में ये माता जी हमारे सामने हैं, रजौरा बाई इनका नाम है। ये इनका प्रवेश द्वार है, लेकिन ये जो आप देख रहे हैं ये पार्टीशन जो है कॉलम के ठीक ऊपर जो है इनका इस पार इनका घर है, और ये जो घर देख रहे हैं आप ये इनके भाई के हिस्से का है। और इसी दरवाजे के माध्यम से ये अंदर जाते हैं। इनके जो जगह है वो इतनी छोटी है कि इनके अंदर जाने के लिए खुद का दरवाज़ा भी नहीं। आप देख सकते हैं दर्शकों, उस तरफ की जो मकान है ये इनका घर है। जैसे ही आप अंदर आएंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 रूम बनाई गई है, जो कि सरकार के द्वारा आवास योजना के तहत इनका मकान बना हुआ है। आप यहाँ पे देखेंगे कि अभी लाइट भी यहाँ पे नहीं लगी हुई, लाइट की भी व्यवस्था नहीं है। और ये है इस परिवार का घर। आप देख सकते हैं ये एक दरवाज़ा है जो कि दीमक लगा हुआ है, इसमें जर्जर हालात में ये दरवाज़ा है। यहाँ पे ये माता जी रहती हैं अपने बच्चे के साथ। आप इधर देख सकते हैं कि इस परिवार की स्थिति जो है कितनी ख़राब स्थिति में। आप इधर देखेंगे तो फूटे बर्तन, यहाँ पे जो है पुराने खाने की चीज़ हैं वो भी वेस्ट है। और इधर की साइड में आप देखेंगे मेरे पीछे ये कपड़े लगते हैं इनके, और ऊपर पंखा आप देखेंगे, जिस स्थिति में पंखा है निश्चित तौर पर ये बंद है। और ऊपर आप देख सकते हैं एक झिल्ली के माध्यम से इस घर को छाया गया है। घर की दीवार आप देख सकते हैं कितने जर्जर हालात में है, जाले चारों तरफ जाले हैं। और इस घर के आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पे नमी है। इस घर के हालात देख सकते हैं, फ्लोरिंग भी नहीं हुआ है, घर की हालात काफ़ी ख़राब है। इधर की साइड में आप देखेंगे तो ये जो माता जी है, ये जो खाट पे बैठी है, इस खाट के नीचे आप देखिए कि किस तरह से यहाँ पे जो इनका जो है यहीं पे नहाना होता है,
यहीं पे जो इनको शौच करवाया जाता है, हर एक चीज़ जो है इनका यहीं पे होता है, क्योंकि ये पैरालाइज्ड है, लकवा से ग्रस्त है, इस हालात में नहीं है कि वो अपना जो है नहाना खाना स्वयं कर सकें। तो आप देख सकते हैं कि इनके जो चूल्हे वो टूटे हुए हैं, बिजली के वायर्स भी आप देखेंगे तो वायरिंग नहीं हुई है, जाले लगे हुए हैं यहाँ पे। और इधर की साइड में जब आप देखेंगे तो पंखा है यहाँ पे, जिस हालात में पंखा है इससे इसकी स्थिति आप अनुमान लगा सकते हैं, ये पंखा जो है चलता नहीं है। ये माता जी हैं, माता जी से बात करते हैं इनके बारे में। माता जी नमस्कार। नमस्कार। माता जी कौन कौन है आपके घर में? हम माँ बेटा हैं, छोटे वाले भाई है हैदराबाद जाते कमाए ला, 3 बच्चा है। 3 बच्चा में बड़े लड़की शादी चल रही, शादी हो गई, अपन ससुराल में है। 2 लड़का है साथ में। इनको क्या हुआ है, किस बीमारी से ग्रसित है ये? एक लोकवा से शिकार हो गई। कितने सालों से हैं? 10-12 साल होते। तो इस हालात में आपका गुजर बसर कैसे होता है? खाना पीना क्या है आप किस तरह से? बनी भूती करता, शासन के चावल मिलते और शासन से निराशे मिलते, खात मिल बनी करके खात हैं नौकरी संग में, और शासन के चावल है, शासन के पैसा है। कितना पैसा मिलता है शासन द्वारा? शासन के 1000 मिलते। आप देख सकते दर्शकों, 3 बच्चे हैं इनके, एक लड़की थी उनका विवाह हो चुका है, एक जो बच्चा है, एक जो बड़ा बेटा है वो बीमारी से ग्रस्त है, एक जो बेटा है वो यहाँ पे नहीं रहता, वो कहीं बाहर गया है, बाहर रहता है। और ये माता जी शासन के द्वारा मदद के तौर पे केवल 1000 रुपया इनको मासिक वेतन मिलता है। हम यहाँ पे देख पा रहे हैं बर्तन भी नहीं है, खाने के सामान वगैरह कहाँ हैं, सब्जी मसाला और कुछ नहीं है। खाने के लिए क्या करते हैं, कहाँ है आपके घर, कौन बना के देता है? वो गाँव बचेरी पुप्पू सास मान था, वो दिए थे हम लोग खाना बना के। तो दर्शकों इन्होंने बताया कि इनके घर पे जो है कुछ भी नहीं है। आप देख सकते हैं परिवार की, आप हालात समझ सकते हैं। इनका कोई रिश्तेदार इन्हें खाना बना कर देता है, इनके घर में जो राशन की सामग्री है वो बिल्कुल नहीं है। इनका बेटा है, इनकी हालात भी सही नहीं है, बीमारी से ग्रस्त है, लकवा है इनको। और जैसा कि माताजी ने बताया कि इनका कोई सहारा नहीं, इस हालात में, इस उम्र में भी ये जो है मजदूरी करते हैं, उसी से इस परिवार का गुजर बसर चलता है। दर्शकों, अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी आज इन जरूरतमंद परिवार को राहत सामग्री देने आए। संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों से जानते हैं कि इस परिवार को क्या क्या राहत सामग्री दी जा रही है। सर नमस्कार। सर, आज इस जरूरतमंद परिवार को अन्नपूर्णा मुहिम के तहत क्या कुछ मुहैया कराई जा रही है? हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी की दया से लगभग पूरा विश्व लेवल पर गरीब जो परिवार है उनको जो राशन की सामग्री है, जो असहाय है, उनके लिए गुरुजी की दया से सारे राशन सामग्री प्रोवाइड करवा रहे हैं। उसके लिए सामने रखे हुए हैं, आपको बता रहे हैं। ये प्याज है और साथ ही ये आलू है, अचार के डिब्बे हैं, ये सूखा दूध पाउडर है, ये गेहूं का आटा है जिससे ये रोटी बना के अपना खा सके। ठीक है, ये डिब्बा है, ये तो डिब्बा अपने हिसाब से जैसे नमक का है, ये उस साइज का है, ये कपड़ा धोने का, और ये नहाने का साबुन है, और ये पाउडर है, ये सर्फ, और ये तेल है, खाने का तेल है, ये चाय पत्ती है, और ये शक्कर है, ये ज़ीरा है, ये लाल मिर्च है, ये हल्दी है, साथ ही चना का दाल है, ये धनिया पाउडर है, ये हरी मूंग है, पीला मूंग है, काला चना है, साथ ही टाटा नमक है। गुरुजी की दया से इनके घर में अभी बर्तन में जैसा खाना बनाने का जो ज़रूरत पड़ता है तो वो सामग्री भी नहीं है, तो हमारे गुरुजी की दया और आशीर्वाद से ये बर्तन भी है, कढ़ाइयाँ हैं, कढ़ाइयाँ के साथ खुला भी नहीं है ये, इसका ढक्कन ही है, और ये चावल पकाने की गंजी है, ये इसका भी ढक्कन यहाँ रखा हुआ है। ये चावल है, चावल के साथ साथ पानी की भी आवश्यकता पड़ती है, तो इसके यहाँ पानी के लिए रखने के लिए भी बर्तन नहीं है, तो हमारे गुरुजी की दया से ये बाल्टी भी है। साथ ही
ये जो घर है ये ऊपर से पॉलीथीन जो ढका हुआ है वो भी फटा है। उसके लिए हमारे गुरुजियों के दया से ये तिरपाल भी प्रोवाइड किया गया है गुरुजी की मुहिम से। साथ ही ये कपड़े हैं, क्योंकि ये जो पैरालाइसिस जो हमारे जो भाई हैं वो लगभग कपड़े पहनने की स्थिति और कगार में नहीं है, इसलिए हमारे गुरुजी की दया से ये उनके लिए 2 जोड़ा शर्ट है और साथ ही उसके लिए ये चड्डा है। ये संत रामपाल जी महाराज जी ने आज इन्हें राशन सामग्री, राहत सामग्री उपलब्ध करवाई है। इनके अलावा इस परिवार के लिए क्या क्या जो है सुविधाएं संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा दिया जा रहा है? इस जो घर का जो दयनीय स्थिति देखा जाए कि जहाँ जो पैरालाइसिस वाले जो हमारे जो भाई हैं वहाँ पे वहीं नहलाते हैं, वहीं पे लेट बात करते हैं, तो जो कंडीशन जो देखा जाए बहुत ज़मीन बहुत गीली है। उस स्थिति में हमारे गुरुजी की दया से उनको ये खाट है, ये खाट भी मुहिम करवाई गुरुजी ने हमारे, जिसमें से एक खाट ये है और एक खाट अंदर रखा हुआ है। जो हमारी ये पैरालाइसिस वाले भाई हैं वो वहीं सोए थे, तो परमात्मा की दया से इनको ये 2 खाट मुहैया कराया गया। हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के और भी अनुयायी हैं, हम इनसे भी जानते हैं इस मुहिम के बारे में। सर नमस्कार। सत साहब जी। सर, जिस तरह से संत रामपाल जी महाराज जी ने इन जरूरतमंद परिवार को अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत सामग्री दी है, सर इस मुहिम के बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। ये संत रामपाल जी महाराज का एक विशेष मुहिम है। पहले तो ये बता दूं कि संत रामपाल जी महाराज पूरे भारतवर्ष में ये मुहिम चला रखे हैं, जिन गरीब परिवारों को शासन प्रशासन के द्वारा जो सुविधा मिलता है उसमें भी छूट जाते हैं, उन तक वो सुविधा प्राप्त नहीं हो पाते और 2 वक्त की रोटी के लिए तरसते हैं। उन सभी के लिए संत रामपाल जी महाराज ने एक नारा दिया है, रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान, हर गरीब को दे रहा है कभी भगवान। रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान, हर गरीब को दे रहा है कभी भगवान। ये मुहिम जो है इसके तहत सभी उन गरीब परिवारों को जो 2 वक्त की रोटी के लिए अक्षम हैं, उन सभी परिवारों को सर्वे करके, देख करके, जान करके उनको ये मुहैया करवा रहे हैं। महीने भर का राशन सामग्री दे रहे हैं। सर, संत रामपाल जी महाराज जी जो आज स्वयं जेल में हैं, इसके बावजूद वे लोगों को सुखी देखना चाहते हैं, इन परिवारों को जो है सुखी देखना चाहते हैं। ऐसे संत के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी, आपने बहुत बढ़िया सवाल किया कि जो संत जेल में हैं, वैसे तो आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो संत जो हैं शब्दों के ऊपर चलते हैं। वो उनको किसी भी प्रकार से जेल में नहीं रखा जा सकता। उनका एक अलग ही दुनिया होती है जिनमें उनके शब्द कार्य करते हैं। भले ही आप सबके लिए वो जेल में नज़र आते हैं, लेकिन करोड़ों अरबों उन पुण्यात्माओं जीवात्माओं को देखो जिनको ये सुविधा प्राप्त हो रही है, जिनको निःशुल्क राशन जो है वो देने का काम कर रहे हैं। आज दुनिया में देखो, भगवान के सिवा कोई दूसरा ऐसा नहीं मिलेगा जो गरीब परिवारों की सुने। जैसा कि गीता जी में कहा गया है अध्याय 15 के 16 और 17 में कि उत्तम पुरुष अन्य, वो उत्तम पुरुष जो है वो अन्य है जो संसार में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। ऐसा ही ये संत रामपाल जी महाराज जो है इस पृथ्वी में आकर के उन गरीब असहायों का मदद करके बता रहे हैं कि वो संत कौन है। सर, हमारे एक आखिरी सवाल कि इन ज़रूरतमंद जो परिवार है, इनके लिए आज संत रामपाल जी महाराज जी इतने ज़रूरत को इनको ध्यान में रखकर इन्हें वो हर सुविधा प्रदान कर रहे हैं। इस कलयुग में कोई 1 रुपये देने को भी सोचता है, कोई किसी की मदद के लिए भी 10 बार सोचता है। ऐसे में संत रामपाल जी महाराज जी ने इन्हें आज वो हर सुविधा प्रदान की। सर, ऐसे संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? संत रामपाल जी महाराज ये जो मुहिम चलाए हैं, रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान, हर गरीब को दे रहा है कभी भगवान। रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान, हर गरीब को दे रहा है कभी भगवान। यह सब सुविधा केवल और केवल परमात्मा ही दे सकते हैं। आज हम अपनी
अज्ञानता की वजह से भले ही संत को नहीं पहचान पा रहे हैं, लेकिन वास्तव में वही परमात्मा है जो सबको धारण पोषण करने के लिए पृथ्वी पर आते हैं। और वो परमात्मा का काम होता है, किसी और की कोई बात ही नहीं है, कोई और दे ही नहीं सकता। आज आप देख लें, एक पिता ही वो कार्य कर सकता है, किसी और में वो बात नहीं होती, ना वो सुविधा उपलब्ध नहीं करा पाते। हम सब उस परमात्मा के बच्चे हैं जो सतलोक से चल के इस काल लोक में फंस गए हैं। उनको निकालने के लिए स्वयं परमात्मा संत रामपाल जी महाराज की चोले धर के आए हैं और वो वही लीला कर रहे हैं जो 628 वर्ष पूर्व कबीर परमात्मा ने किया था। सर, जैसा कि आपके द्वारा जो संत रामपाल जी महाराज जी की मुहिम के द्वारा आप लोग के माध्यम से इन परिवारों को राहत सामग्री दी गई, ये महीने भर का राशन सामग्री है। इसके बाद यदि राहत सामग्री जो है ख़त्म हो जाती है तो इन्हें किस तरह से उन सामग्रियों को मुहैया कराई जाएगी, किस तरह से ये परिवार आपसे संपर्क कर सकते हैं? जी, संत रामपाल जी महाराज की दया से व उन्हीं के आदेशों से जब तक ये परिवार जो है सबल नहीं हो जाते, अपने पैरों पे खड़े नहीं हो जाते, या यूं कहें जब तक इनकी श्वासें हैं, अक्षम है, ये काम करने लायक नहीं है, जब तक इनकी श्वासें हैं तब तक जो है इनको राशन मुहैया करवाया जाएगा। और बाकायदा हमारे जो भगत भाई हैं, उस संत रामपाल जी महाराज के सेवक हैं, वो आ करके देखेंगे, जो आवश्यकता की सामग्री है वो बराबर देते रहेंगे और इनका केयर टेक करते रहेंगे। साथ ही साथ में इनको एक कार्ड भी प्रोवाइड कराएंगे, जो कार्ड में नंबर लिखा होगा आश्रम का, उस नंबरों पे कांटेक्ट करके यदि इनके पास मोबाइल नहीं है तो बगल पड़ोसियों से कह के राशन की या कोई सामग्री की आवश्यकता पड़ती है तो फ़ोन करें, तो बाकायदा तत्काल उसी दिन इनको जो है वो सामग्री उपलब्ध कराने की कोशिश करेंगे। तो हमारे संत रामपाल जी महाराज के द्वारा जो सतलोक आश्रम है उनके द्वारा दी गई है, इस कार्ड में आश्रम के नंबर हैं और पीछे स्थानीय सेवादारों के नंबर रहेंगे, जिसमें जब भी कभी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो तुरंत वो सुविधा मुहैया करवाएंगे। ये कार्ड मैं उस माता जी को देने जा रहा हूँ। ये कार्ड जो है माई, इसको संभाल के रखना है। इस कार्ड में नंबर लिखा हुआ है और जब भी किसी चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी तो इस कार्ड में लिखे नंबर पे फ़ोन करवा के आप हमसे संपर्क कर सकते हो। ठीक है, ये रखिए। दर्शकों, इस परिवार के क्या कुछ हालात है, यहाँ हमारे साथ कुछ लोग जुड़ चुके हैं, इनसे जानते हैं। सर नमस्कार, क्या नाम है आपका? मैं सुभाष यादव, ग्राम घोघरे रहता हूँ। यहाँ से 5-6 किलोमीटर मेरा गांव है और ये परिवार बहुत ही असहाय है और संत रामपाल बाबा के द्वारा इनके जो संस्था का ये मोनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट है और असहाय परिवारों को राशन वितरण का जो यहाँ कार्यक्रम किया जा रहा है बहुत ही सराहनीय है। मैं इनके परिवार के सुखद भविष्य की कामना करता हूँ और संत रामपाल महाराज जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। इस तरह के उपक्रम करके गरीब असहाय लोगों को जो सहायता प्रदान कर रहे हैं वो बहुत ही सराहनीय है। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं इन्होंने इस परिवार के हालात बताया, साथ ही संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा चलाई जा रही अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में भी इन्होंने अपनी राय रखी। इस गांव के सरपंच जी हैं, इनसे भी इनके हालात जान लेते हैं। मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सीमा कंवर है और मैं भंडारपुर की सरपंच पद में निर्धारित हूँ। मैम, इस परिवार के क्या हालात है, किस स्थिति में ये परिवार अपना गुजर बसर कर रहा है, इनके बारे में बताइए। इस परिवार को देखते हैं तो बहुत ही कमज़ोर है और इसका हालात ही बहुत ही असहाय दिख रहा है। इसको बहुत ही संत रामपाल जी से बहुत ही मतलब उन्नति की ओर ले जा रहे हैं। आज संत रामपाल जी महाराज जी के अन्नपूर्णा मुहिम के द्वारा इन ज़रूरतमंद परिवार को जो है राशन सामग्री दी गई, तो ऐसे में आप संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं उसको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। ऐसे तो शासन किसी और मतलब जो बेरोजगार रहता है उनको तो देती है, लेकिन इतना कमज़ोर व्यक्ति को कभी नहीं किया। ये मैं आज पहली बार देखने को मिला है, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। संत रामपाल जी महाराज जी ने जो है अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ऐसे हज़ारों ज़रूरतमंद परिवार को राहत सामग्री दे रहे हैं, तो संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा चलाई जा रही इस अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे आप?
बहुत ही अच्छा चला रही योजना और पहली बार देखने को मिला है, इसलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। सर, इस परिवार की हालात क्या है और इस परिवार में जो है कितने लोग रहते हैं, इनके बारे में बताइए। मैं सरपंच ग्राम पंचायत हालेकोसा तुलाराम साहू। ये परिवार से मेरा लगाव आज से कम से कम 10 साल से मेरा जुड़ा हुआ है और मैं इतने बुरे हालात में इस लड़के को नहीं देखा था। मैं 2-3 बार मैं देखा ज़रूर था, लेकिन आज ये आप लोग की जो टीम आया हुआ है अन्नपूर्णा मुहिम जो बाबा रामपाल जी चला रहे हैं, मैं तो देखकर पूरा गदगद हो गया कि इतने ये लोग पूरे टीम इनके आए हुए हैं। 20 से 25 लोग ये लोग पहुँचे हैं, पूरे लोग गाड़ी में राशन भर के लाए हैं। अब इनका एक ही उद्देश्य है कि जो गांव में निर्धन है, जो असहाय हैं, उनको एक प्रकार से सेवा भाव के रूप में लोग देख रहे हैं और ये लोग पूरे गांव में सर्वे कर रहे हैं कि कहाँ कहाँ गांव में कौन लोग असहाय हैं और कौन लोग इस टाइप की स्थिति में है, दयनीय स्थिति में। ये लोग सर्वे कर ये लोग पूरे अपना ये अन्नपूर्णा मुहिम के तहत बाबा रामपाल जी जो अपना मुहिम निकाले हैं, ये लोग आज मैं देख रहा हूँ तो बच्चे को नहला धुला करके और पूरे इनके जो राशन है ज़रूरतमंद, पूरे चावल दाल आटा बर्तन भाड़ा से लेकर के पूरे सामान लेके आए हैं साथ में, उनकी पूरे टीम आए हुए हैं। मैं तो ऐसे बाबा को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और ये जो कार्यक्रम जो है इनको हमेशा चलाना चाहिए। इनके जो परिवार हैं बाबा रामपाल जी के, ये तो हर गांव में जाके सर्वे करना चाहिए और सर्वे करके जितने भी जो ज़रूरतमंद है उनको इस टाइप के सब सहयोग करना चाहिए। सर, आपने और भी साधु संत देखे होंगे जो कि मांगता है, भिक्षा लेता है, लेकिन आज संत रामपाल जी महाराज जी जो है ज़रूरतमंद लोगों को घर घर जाके पूछ रहे हैं, उनकी सुध ले रहे हैं। ऐसे में संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये तो बहुत बड़ा मुहिम छेड़ा है रामपाल बाबा जी ने। तो ऐसे लोग तो मैं सोचा नहीं था कि इतने बड़े लोग मुहिम छेड़ेंगे करके। बाकी साधु संत लोग आते हैं, लेकिन इस टाइप का मैं कार्यक्रम नहीं देखा था, लेकिन आज पहली बार देखा हूँ मैं रामपाल बाबा जी के द्वारा कि इतना अच्छा जो आज जो मुहिम निकाला है। मैं ऐसे उनकी जो टीम आए हुए हैं और बाबा रामपाल जी को बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद देता हूँ और इनका आगे इनका इस टाइप से कार्यक्रम सुचारू चलता रहे, ये मेरी तरफ से शुभकामनाएं हैं। अब बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, आपने देखा कि किस तरह से संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा चलाई जा रही अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इन ज़रूरतमंद परिवार को ज़रूरत की हर सुविधा उपलब्ध करवा रहे हैं। ऐसे घोर कलयुग में जहाँ जो है लोग मदद करने के लिए भी हिचकिचाते हैं, ऐसे में संत रामपाल जी महाराज जी जो है बेहिचक इन ज़रूरतमंद परिवार को मदद कर रहे हैं। ऐसे न जाने कितने ज़रूरतमंद परिवार है जिसे आज संत रामपाल जी महाराज जी ने अपने इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इनकी मदद की, इनके जीवन में एक नया उजियारा लाया है। संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा चलाया जा रहा है इस अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हमारी ऐसे न्यूज़ की टीम भी संत रामपाल जी महाराज जी का आभार व्यक्त करती है। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस अथवा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते। यदि कोई लाभार्थी नशा करता है या मांसाहार करता है तो उसे राहत सामग्री प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात नशा अथवा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनीन्द्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए
छत्तीसगढ़ राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 7747945862 700187 मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब